बैक फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मुगल एम्पायर के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे हुमायूं का कैसे भारत पे आक्रमण किया, कैसे हुमायूं भारत पे किस किस राज्य में रूल किया। सब कुछ आज देखने जा रहे हैं और किस किस जगह से क्वेश्चंस बनते हैं, पूरा A to Z कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताया था कि बाबर के जो चार सन्स थे, ठीक है, बाबर के चार सन होते हैं, चार बेटे रहते हैं, जिसमें कि पहले नंबर का जो एल्डेस्ट सन होता है उसका नाम रहता है हुमायूं, ठीक है। उसका सेकंड नंबर का नाम नाम रहता है कामरान, थर्ड पे अस्कारी और चौथे पे हिंदल, ठीक है। चार बेटे रहते हैं बाबर के। तो हुमायूं को राजगद्दी जो है बाबर सौंप देता है। लेकिन बाबर मरने से पहले क्या बोलता है कि मेरा जो प्रॉपर्टी है, कि बाबर जो था वो मिर्जा से रूल करता है। बाबर क्या था, मिर्जा था एक तरह का। तो मिर्जा का एक प्रथा होता था, पहले के वीडियो में बताया कि मिर्जा का ये प्रथा होता था कि कोई भी जैसे कि आप अपने बच्चे में जो प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड करेगा, कोई ऊपर नीचे नहीं करेगा, इससे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। मिर्जा की प्रथा थी, ठीक है, मिर्जा लोग की प्रथा थी। तो बाबर एक मिर्जा था, तो वही बोला कि हुमायूं को बाबर मरते टाइम बोला, हुमायूं इधर सुनो, एक काम करना, तुम अपने प्रॉपर्टी को इक्वली अपने सारे भाई में डिवाइड करना, ठीक है, कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो हुमायूं बोला कि ठीक है अब्बा हुजूर, ऐसा ही होगा। तो हुमायूं का परमिशन, हुमायूं बोला कि ठीक है ऐसा ही होगा। तो बाबर का फिर डेथ हो जाता है, ठीक है। अब जो हुमायूं का जो टाइम पीरियड होता है, पहले वो देख लेते हैं कब है। 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556। क्या होता है कि बीच में हुमायूं भाग जाता है, फिर वापस आता है, तो 6 महीने में उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। बात करते हैं बाबर की जो वाइफ्स। बाबर की तीन वाइफ होती है, पहला महाम बेगम, दूसरा का गुलरुख बेगम, तीसरा का गुलजार या फिर दिलदार बेगम, ठीक है। बाबर की 1530 में हो जाती है, ये जो पता है। हुमायूं का जन्म होता है 1508 एडी 6 मई में, ठीक है। और हुमायूं का कोरोनेशन यानी राजगद्दी होता है जब बाबर की डेथ होती है 1530 में, ठीक है। उसी समय होता है हुमायूं का कोरोनेशन यानी 30 दिसंबर को, ठीक है। अब बात करते हैं कि हुमायूं ने क्या किया था। हुमायूं को जब बोला गया था कि प्रॉपर्टी को इक्वली डिवाइड करना, तो उसने काबुल और कांधार का जो रीजन है वो अपने छोटे भाई कामरान को दिया था। तो और सांभल का रीजन अस्कारी को दिया था। जागीर ऑफ अलवर, अलवर का जागीर किसको बनाया था, हिंदल को बनाया था, ठीक है। तो हुमायूं ने इक्वली डिवाइड किया था प्रॉपर्टी को। अब हुमायूं की डिफिकल्टी क्या थी, अफगान के एनिमीज, अफगान के एनिमीज में कौन बच गए थे, जो उसके महमूद लोदी था, जो उसका बच गया था, ठीक है। इब्राहिम लोदी का जो भाई था महमूद लोदी, वो तो जिंदा ही बच गया था, भाग गया था ना वहां से, ठीक है। तो वो बहुत बड़े एनिमी फैक्टर था। अफगान एनिमीज बार बार अटैक कर रहा था हुमायूं पे, ठीक है। अब हुमायूं ने पहला अटैक कब किया, कालिंगर पे किया, 1531 में किया। आगे देखते हैं क्या होता है इसका कहानी। बुंदेलखंड, जिसको अभी अभी के नाम से जाना था, उसके राजा जो होते थे प्रताप रुद्रदेव, जिसको हुमायूं हराता है और कालिंगर का युद्ध है 1531 में जीतता है, ठीक है। कैसे कैसे हुआ आप ये समझते हैं। पहले बात करते हैं, हुमायूं की कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। हुमायूं ने जैसे ही राजगद्दी संभाला, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहले था अनऑर्गेनाइज्ड स्टेट। इसमें क्या था ना कि जैसे कि हुमायूं क्या करता है, हुमायूं जो होता है वो, जैसे कि बाबर जो क्या किया था, बाबर जैसे ही अपने राजगद्दी पर बैठा था तो चार युद्ध लगातार करा था। 1526, 27, 1528, 1529 और 1530 में बाबर मर गया था। तो स्टेट मतलब बाबर कुछ स्टेट पे कोई काम ही नहीं कर रहा था, वो सिर्फ युद्ध कर रहा था। उसने 4 साल सिर्फ युद्ध ही किया है। तो बाबर ने 4 साल जब युद्ध किया तो स्टेट काफी अनऑर्गेनाइज हो गए थे, मतलब कुछ था ही नहीं, बाबर ने कुछ काम ही नहीं किया था अपने स्टेट और अपने सल्तनत के लिए। तो वही वाली बात हो गई कि स्टेट काफी अनऑर्गेनाइज थी। दूसरा था एम्प्टी ट्रेजरी। बाबर कैसा इंसान था, बाबर थोड़ा सा दिल को खोल के दान करने वाला इंसान था। तो जब वो बाबर काबुल से आता है तो देखता है काबुल के लोग काफी स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम। तो जितना भी यहाँ पे दिल्ली का जो आगरा का जो जितना भी धन लूटा था बाबर ने, सब कुछ लुटा दिया। जितना भी आगरा का संपत्ति वगैरह था, उसने सब कुछ लुटा दिया। कहाँ लुटा दिया, अपने अफगान के जो वहाँ पे अफगान का देखा कि गरीबी हालत है, अफगान में पूरा लुटा दिया, अपने सारे अफगान के लोगों पे लुटा दिया बाबर ने, जहाँ से अफगान से ही आया था बाबर, ठीक है। तो जितने भी संपत्ति थे, तो पूरा संपत्ति क्या हो गया, खाली हो गया, पूरा ट्रेजरी पूरा खाली हो गया। तब जब संपत्ति नहीं है तो सेना कहाँ से आएगी। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हुमायूं के सामने ये, ठीक है। अब क्या हुआ कि हुमायूं ने क्या किया था, हुमायूं को अपना किंगडम को डिवाइड करना पड़ा था ब्रदर्स में। उसके भाई जो थे एकदम छोटे छोटे भाई थे, जो भाई ये जो हुमायूं के जो भाई थे ना, ये सब कामरान, अस्कारी, हिंदल, ये सब 10 साल, 15 साल, 15 साल, 12 साल, 10 साल, ये सब इतने छोटे छोटे उम्र के भाई थे। तो ये क्या राजगद्दी संभालेंगे, इतनी कम उम्र के भाई थे। तो ये प्रॉब्लम आ गई हुमायूं को कि इतने छोटे छोटे भाई है मेरे, वो कैसे राजगद्दी संभालेंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम आ गई, तो डिवीजन ऑफ स्टेट भी करना पड़ा उसको अपने अब्बा के
प्रेशर में आके कि वो बोले थे कि इक्वली डिवाइड करने के लिए, लेकिन वो राजपाट संभाल नहीं पा रहा था, इसका छोटा-छोटा भाई था। अब अफ़गान की प्रॉब्लम से महमूद लोदी बचा हुआ था, ठीक है? महमूद लोदी जो था, इब्राहिम लोदी का भाई, वो तो भाग गया था उस टाइम पे, ठीक है? वो बचा हुआ था, तो उसकी प्रॉब्लम तो बार-बार अटैक कर रहा था, तो अफ़गान की भी प्रॉब्लम्स थी। हुमायूँ की कुछ अपनी वीकनेस भी थी, हुमायूँ की एक वीकनेस थी कि हुमायूँ जो है वो काफ़ी एक सेंटिमेंट काफ़ी था उसमें कि अगर कोई थोड़ा-सी बात बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता था, थोड़े से बात बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था। इस ये वाली प्रॉब्लम थी हुमायूँ में। और हुमायूँ काफ़ी ज़्यादा दारू मतलब शराब वग़ैरह का सेवन करता था, जिसकी वज़ह से उसकी मतलब बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। दारू बहुत पीता था, उसके पूरे लीवर वग़ैरह सब खराब होने लगा था धीरे-धीरे। तो इसकी कुछ हुमायूँ की पर्सनल प्रॉब्लम्स भी थी, ठीक है? बहुत नशे करता था हुमायूँ। हुमायूँ के कुछ कैंपेन देखते हैं क्या-क्या है। तो सबसे पहले है हुमायूँ का कैंपेन जो है कालिंगर मिशन। कालिंगर पे हुमायूँ जब अटैक करता है, तो वहाँ पे प्रताप रुद्रदेव को हरा देता है, ठीक है? 1531 में याद रखना है कि प्रताप रुद्रदेव को हुमायूँ ने हरा दिया। दूसरा मिशन होता है उसका दोहड़िया मिशन, ठीक है? दोहड़िया एक यूपी का इलाका है, ठीक है? कालिंगर कहाँ पे आपको पहले ये समझना पड़ेगा, कालिंगर जो है यहाँ पे आगरा पे हुमायूँ बैठा हुआ है, यहाँ पे कालिंगर है। यूपी और एमपी के बॉर्डर पे क्या है? कालिंगर है अपना, एमपी और यूपी के बॉर्डर पे, तो यहाँ पे रुद्र प्रताप देव पे अटैक करके हरा देता है, ठीक है? अब दूसरा अटैक कहाँ करता है? दूसरा हम वहीं पे उसी के पास में जो एक इलाका है, ठीक है? कालिंगर का इलाका, तो कालिंगर पे हुमायूँ अटैक दोहड़िया पे अटैक करता है, वहीं पे है इलाका। दोहड़िया पे जैसे अटैक करता है यूपी में ही है, तो हुमायूँ क्या जीत जाता है उसमें, किसके? महमूद लोदी, वही जो इब्राहिम लोदी का भाई था, ठीक है? उसको हरा देता है मैं, अब फाइनली उसको क्या मार देता है, ठीक है? ये बहुत परेशान कर रहा था, ये अफ़गानी था ना, जिसे परेशान था हुमायूँ, तो इसको खत्म करता है। तो दोहड़िया के मिशन पे 1532 में जीत जाता है कौन? हुमायूँ। तीसरा जो मिशन होता है चूनागढ़ होता है। चूनागढ़ जो है बनारस का जो वहाँ पे बनारस में ही पड़ता है चूनागढ़। बहुत बड़ा किला है बनारस पे। तो चूनागढ़ का जो किला है वो हुमायूँ जीत जाता है। किसको हराता है? शेर शाह सूरी को। शेर शाह सूरी को हराता है। इसका पहला नाम था शेर खान। पहला नाम था इसका शेर खान। कैसे शेर शाह पड़ा ये आगे बताऊंगा मैं। तो शेर खान को हरा देता है, ठीक है? हुमायूँ जीत जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जब इसके पीछे कहानी है, जब हुमायूँ जाता है, ठीक है? हुमायूँ जाता है शेर खान के पास, तो शेर खान के पास फ़ौज बहुत कम होती है, बहुत कम फ़ौज होती है। हुमायूँ के पास बहुत विशाल फ़ौज होती है। तो शेर खान चालाकी, समझदारी का, सूझबूझ का अपना डेफ़िनेशन देता है, परिभाषा देता है कि यार इतनी बड़ी सेना से तो लड़ नहीं सकता हूँ। तो शेर खान अपने आप को समर्पित कर देता है। हुमायूँ लो, लो हुमायूँ, ये लो मेरी तलवार, और मैं अब तुमको अपने सरेंडर कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। तो हुमायूँ बोलता है ठीक है, मैं तुमको छोड़ दूँगा, लेकिन एक शर्त है मेरी कि तुम, हो सकता है कि तुम दोबारा दोगलई मतलब दोबारा अटैक करो मेरे पे, ठीक है? दोबारा तुम कुछ ऐसा करो, पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम करो, तो तुम्हारा जो बेटा है वो उसको हम अपने पास रखेंगे। तुम कुछ भी ऐसा करोगे तुम्हारे बेटे को हम खत्म कर देंगे। तो शेर शाह का जो बेटा होता है, शेर शाह का जो बेटा होता है उसको हुमायूँ अपने पास रख लेता है आगरा में, ठीक है? कि कुछ भी शेर शाह तुम बाद में ऐसा-ऐसा किए तो तुम्हारे बेटे को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं चौथा जो युद्ध होता है मालवा और गुजरात का मिशन होता है 1535 में। अब बात है, अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, यहाँ पे आपको समझना होगा गुजरात, जिसमें कि बहादुर शाह बैठा हुआ है, ठीक है? बहादुर शाह। अब बहादुर शाह जो है, और यहाँ पे है चित्तौड़। चित्तौड़ में अब आपको बताया था राणा सांगा थे, तो राणा सांगा का जब मृत्यु हो गया था तो उनकी जो विधवा पत्नी थी जिसका नाम था कर्णावती, ठीक है? कर्णावती जो थी वहाँ पे बैठी हुई रूल कर रही थी चित्तौड़ में। और बहादुर शाह जो है पूरा इसको किले को घेरा हुआ था, ठीक है? पूरा, क्योंकि जैसे मौका पाके बहादुर शाह अटैक करने वाला था किले पे, लूट-पाट करने वाला था, ठीक है? तो हुमायूँ जो है वो को पता चलता है कि बहादुर शाह ऐसे-ऐसे करने वाला है, तो बोलता है कि ठीक है बहादुर शाह को हम अ, यहीं पे बहादुर शाह को आके अटैक करेंगे गुजरात में, ठीक है? अब इसी बीच क्या होता है कि कर्णावती एक सीक्रेटली, एक चुपके से क्या करती है, लेटर लिखवाती है किसको? हुमायूँ को। और हुमायूँ को बोलती है भाई, हुमायूँ को बोलती है भैया, आप ऐसा-ऐसा, भैया बोलती है, भाई करके संबोधित करती है कर्णावती कि देखो ये जो बहादुर शाह है ये मेरे पे अटैक करने जा रहा है, तो तुम एक काम करो, तुम बहादुर शाह को जाके हराओ, ठीक है? ऐसे भी हुमायूँ जा ही रहा था, तो बहादुर शाह को हराओ तो तुम्हारे पूरा जो राजपूती सेना है, पूरा राजपूत का पूरा सपोर्ट रहेगा और राजपूत तुम्हारा हमेशा आभारी रहेगा इन फ्यूचर भी। तो ठीक है, तो हुमायूँ को ये बात पता चलती है। लेकिन उसी समय बहादुर शाह ने भी लेटर लिखता है किसको? हुमायूँ को। कि हुमायूँ देखो, तुम पहले एक मुसलमान हो और मैं भी एक मुसलमान हूँ। मैं जा रहा हूँ, मैं अपने चित्तौड़ पे अटैक करने जा रहा हूँ। तो तुम एक काफ़िर और बाकी जो है ये तुम्हारे जो ये राजपूत लोग हैं, ये काफ़िर है तुम्हारे। तो तू शरिया के जो कानून है उसके हिसाब से तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तुम्हें एक मुस्लिम जो है, मैं मुस्लिम, उसका सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि मैं पहले अटैक करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो हुमायूँ को ये बात पता चली तो बोला हाँ, ये भी बात तो सही है। लेकिन उसको पता चला कि यार ये तो मेरा दुश्मन भी है, क्योंकि गुजरात को इसलिए फ़तह करना था हुमायूँ को, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ट्रेडिंग होता था, तो इसीलिए हुमायूँ चाहता था गुजरात को अटैक करना, गुजरात पे कब्ज़ा करना, ठीक है?
तो हुमायूँ ये बात पता चली वहाँ के मौलवी और काजी को पता चली। मौलवी काजी बोला कि हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है हुमायूँ, तुम्हें बहादुर शाह का सपोर्ट करना चाहिए, तुम्हें बहादुर शाह को छोड़ना चाहिए। तो कैसा करते हैं, हुमायूँ यहाँ पे थोड़ा-सा रेस्ट रेस्ट करता है, यहाँ पे बोलता है कि ठीक है, जो करना है करो। तो बहादुर शाह क्या करता है कि यहाँ पे चित्तौड़ पे अटैक कर देता है और चित्तौड़ में पूरा धन वगैरह लूट-पाट कर देता है। उसी समय कर्णावती जौहर कर लेती है अपनी रानी के साथ चित्तौड़ में ही, ठीक है? फिर हुमायूँ जैसे ही चित्तौड़ से ऐसे-ऐसे जाने लगता है गुजरात की तरफ, ठीक है? उसे बहुत अफ़सोस होता है यार कि मैं क्या किया? मुझे राजपूत का इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा था, राजपूत इतने बहादुर होते हैं, इतना सपोर्ट मिल रहा था, मैंने वो मौके का फ़ायदा नहीं उठाया। काफ़ी गिल्ट होता है उसको, काफ़ी पछतावा होता है। फिर वो जाता है बहादुर शाह को जाके यहाँ पे हरा देता है गुजरात में, ठीक है? बहादुर शाह का यहाँ पे खेल खत्म हो जाता है। तो ये कौन-सा युद्ध था? ये था आपका था यहाँ बहादुर शाह को हराता है इसने मालवा का युद्ध में, ठीक है? मालवा के युद्ध में 1535 में हुआ था, बहादुर शाह को इसने हरा देता है और वहाँ पे अपने ब्रदर, छोटे भाई अस्कारी को बैठा देता है, जो कि काफ़ी कम उम्र का रहता है, उसकी एज काफ़ी कम होती है। तो अपने भाई अस्कारी को जैसे ही वहाँ पे बैठाता है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बहादुर शाह है, यहाँ पे भाग के गोवा आ जाता है, ठीक है? बहादुर शाह गोवा आ गया भाग के और गोवा में वहाँ वो मिलता है नीलू दी कुन्हा से मिलता है उसने, नीलू दी कुन्हा और जो कि पुर्तगीज़ रहते, ठीक है? पुर्तगाल रहते। तो उससे मिलता है, बोलता है कि भाई नीलू दी कुन्हा तुम मेरा सपोर्ट करो फिर से गुजरात को जीतने में। तो नीलू दी कुन्हा बोलता है कि ठीक है मैं तो तुम्हारा सपोर्ट कर दूँगा लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तो बहादुर शाह बोलता है कि देखो तुम्हें मैं यहाँ पे दमन एंड दीव का इलाका रहता है, ठीक है? यहाँ पे, तो वो मैं तुम्हें दे दूँगा, ठीक है? तो बोला कि ठीक है मुझे दमन एंड दीव का इलाका दे देना। तो नीलू दी कुन्हा के सपोर्ट से बहादुर शाह क्या करता है फिर से गुजरात पे अटैक करता है, वहाँ पे इसका भाई जो है अस्कारी बैठा रहता है, अस्कारी, ये जो है अस्कारी बैठा रहता है, ये तो कम उम्र का रहता है, तो ये भाग के कहाँ आ जाता है? भाग के आगरा आ जाता है हुमायूँ के पास और बोलता है हुमायूँ से कि देखो-देखो ये बहादुर शाह फिर से अटैक कर दिया, तो ये भाग के आ जाता है। जैसे ही हुमायूँ पहुँचता है आगरा कि चलो अब तो गुजरात मेरा हुआ, उसी समय उसको पता चलता है यार ये तो गुजरात को फिर बहादुर शाह वापस कैप्चर कर लिया। और उसी समय क्या होता है जब हुमायूँ जो है गुजरात के मिशन पे गया रहता है, तो जो शेर शाह सूरी का बेटा जो यहाँ पे रहता है, जिसको हुमायूँ कब्ज़ा करके रखता है, ठीक है? वो भी भाग जाता है, वो भी भाग के कहाँ बनारस आ जाता है। तो ये वाली सीन हो जाती है, तो हुमायूँ से दोनों चीज़ छीन गया। एक तो उसने फिर से उसको गुजरात भी चला गया इसके पास से और यहाँ पे जो उसने जीता था इसका इलाका जीता था चूनागढ़ का, वो भी चला गया। अब क्या होता है कि हुमायूँ फिर से बोलता है कि शेर शाह पे अटैक करने जाता है। तो चूनागढ़ पे मिशन पे गया हुमायूँ 1537 में कि चलो पहले शेर शाह को ही खत्म करते हैं चूनागढ़ में, क्योंकि पास ही में था वो बनारस के पास। चूनागढ़ बनारस में ही है। तो हुमायूँ फिर जाता है शेर शाह के पास। अब जैसे ही शेर शाह के पास जाता है, शेर शाह को पता चलता है यार हुमायूँ फिर से आ रहा है। तो शेर शाह भागता-भागता शेर शाह कहाँ आ जाता है? शेर शाह भागता-भागता यहाँ पे आ जाता है बंगाल के पास, ठीक है? शेर शाह बंगाल में आता है, फिर हुमायूँ बोलता है कि नहीं इस बार तो मैं शेर शाह को नहीं छोड़ूँगा। हुमायूँ भी शेर शाह का पीछा करते-करते बंगाल आ जाता है। फिर हम शेर शाह ऐसे-ऐसे भागते-भागते फिर यहाँ पे आ जाता है। तब तक क्या हो जाता है, शेर शाह के पास इतनी सेना हो जाती है कि हुमायूँ की सेना उसके सामने कम हो जाती है, ठीक है? अब बोलता है शेर शाह वहाँ पे खड़ा रहता है कि आओ हुमायूँ आओ, अब मेरे पे अटैक करोगे, मैं देखो मेरे पास कितनी सेना है। उस समय होता है चौसा का बैटल, चौसा पहुँच जाता है शेर शाह 1539 में 1539 में चौसा का बैटल होता है, ठीक है? कर्मनसा नदी के किनारे होता है, जहाँ पे हुमायूँ क्या होता है, हार जाता है और शेरशाह जीत जाता है, ठीक है? तो ये होता है शेरशाह। अब यही जो चौसा युद्ध के किनारे जो शेरशाह जीता, तभी इसका टाइटल लगा शाह। इसलिए मैंने लिख दिया है, हिंदुस्तान के बादशाह का जो हुमायूँ को हराने के बाद टाइटल शेरशाह लगाया था उसने। पहले इसका नाम था शेर खान, ठीक है? जब इसने जीता चौसा का युद्ध, तो फिर लगाया शेरशाह। अब क्या होता है, हुमायूँ को इतनी बुरी तरह से हराता है कि हुमायूँ को तलवार से मारने ही वाला होता है शेरशाह, कि हुमायूँ अपनी जान बचा के जो है कर्मनसा नदी में कूद जाता है। अब जैसे ही कूद जाता है तो नदी में तैरते जैसे दूसरे कोने पे जाता है, वहाँ पे दिखता है एक, वहाँ पे जो नाव चलाने वाले होते हैं जिसका नाम रहता है निजाम सिक्का, वो हुमायूँ को बाहर खींच के लाता है और हुमायूँ का जान बचाता है, ठीक है? तो हुमायूँ बोलता है कि मैं हूँ हिंदुस्तान का बादशाह, तुमने मेरी जान बचाई है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो ये बोलता है कि मुझे जो है हिंदुस्तान का बादशाह बनना है। तो निजाम सिक्का बोलता है, हुमायूँ बोलता है कि ठीक है तुम्हें बादशाह हम ज़रूर बना देंगे लेकिन 1 दिन के लिए बनाएँगे। तो निजाम सिक्का को 1 दिन के लिए हिंदुस्तान का बादशाह बनाया जाता है, जो हुमायूँ बनाता है, और बनाते ही निजाम सिक्का जो है तो क्या चमड़े का सिक्का लॉन्च करता है उस समय, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखना है। अब जैसे चौसा के बैटल में, अब कन्नौज का बैटल होता है 1540 में, ठीक है? कन्नौज के बैटल में क्या होता है, हुमायूँ जैसे ही आगरा पहुँचता है, फिर शेरशाह अटैक कर देता है हुमायूँ पे और फिर शेरशाह दूसरा जीत जाता है कन्नौज के बैटल में। अब बत बत बता पता चलता है कि हुमायूँ 1540 में भारत से है जो ऐसे-ऐसे आगरा से जो ऐसे-ऐसे भागते फिर यहाँ से भाग गया था अपना अफ़गान और फिर आया था 1555 में और फिर उसके आगे हम बाद में बात करते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।